सर अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन पांडे, मैं ग्राम सभा के प्रधान प्रत्याशी हूँ। बरसिया भगवती के रहने वाला हूँ और मैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए हर जगह लड़ाई लड़ता हूँ। अपने गांव सभी लोग। तो सर आप बरसिया भगवती के जो है ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी हैं आप इस समय, जी आप कह रहे हैं। जी। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि अगर आप इस ग्राम सभा के प्रधान बनते हैं तो आप ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे? मेरा पहला लक्ष्य है कि सबके दरवाजे पर जाने के लिए एक छोटी सी चरपहिया गाड़ी जाए, नाली सबके दरवाजे पर हो। मेरा बहुत लक्ष्य है। लक्ष्य मुझसे आप मत पूछिए। लक्ष्य मेरा इतना है, सपना मेरा इतना है कि अपने गांव के लोग मैं जब देखता हूँ, मैं खुद भोगता हूँ कि मेरे दरवाजे पर जाने आने का रास्ता नहीं है। ऐसे मेरे ग्राम सभा में हम सब बहुत ऐसे घर हैं जिनके जाने आने के लिए कहीं से भी रोड नहीं है। आज सारे मेरे गांव के लोग परेशान हैं, मैं नहीं, मेरे पूरी ग्राम सभा के लोग जो वर्तमान प्रधान है वो भी परेशान है, लेकिन उनके पास भी नहीं हो रहा है तो किसी से बात करके वो रोड को निकलवाएं। तो क्या इस समय वर्तमान प्रधान आपके ग्राम सभा में काम नहीं कर रहे हैं? हमारे ग्राम प्रधान इस समय वर्तमान में काम नहीं कर रहे थे। अभी 2-4 दिन से थोड़ा सा एक इंटरलॉकिंग कराने चालू कर दिए हैं। इसको दिखाने के लिए चुनाव आ गया सर पे, ये दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। ठीक है, आप उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं मैं आप? संतुष्ट नहीं हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा ग्राम सभा कहीं से संतुष्ट उनसे नहीं है। तो हाँ। आपकी तैयारी कैसी है? जैसे ग्राम सभा के आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, आप गांव में तो जाते होंगे, हर गली में जाते होंगे, सड़कों को देखते होंगे, नालियों को भी देखते होंगे, ग्राम सभा के हर एक स्ट्रक्चर, हर एक गली को देख रहे हैं आप। तो आपको क्या लग रहा है, आपको आखिरकार बरसिया भगवती की जनता किस लिए आपको चुनेगी? मुझे बरसिया भगवती जनता इसलिए चुनेगी कि किसी की जाने आने पहले लिए चुनेगी कि मेरे जाने किसी के दरवाजे पर रोक नहीं है और मैं ऐसा शख्स हूँ कि जो मैं ये काम करा सकता हूँ। इसके पहले आपने चुनाव लड़ा था सर? जी नहीं, मैं इसके पहले तैयारी किया था जी 2020 में जी तो मेरा सीट पिछड़ा हो गया जी जी और मेरा तैयारी करते हुए आज 10 साल का दिन हो गया। आज 10वां साल मेरा लगा हुआ है और मैं समाज के ही लड़ा हूँ और समाज के ही लड़ूंगा। जी। ये जो भी करना होगा अपने दिमाग से हिसाब से, गांव के हिसाब से, जो मुझे गांव की जनता बताएगी उस हिसाब से अपने गांव के लिए काम करूँगा और जो मुझे करना होगा मैं कर सकता हूँ। एक चीज़ और बताएंगे, चूँकि आपकी बाइट जब हमसे हो रही है, न्यूज़ टुडे से सीधे आप दे रहे हैं अपना बाइट, तो इधर जो है दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और छठ भी है, जी जी जो खास तौर से हिंदू धर्म के सबसे बड़े खूबसूरत पर्व हैं। जी। आप इस पर्व पर अपने ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने ग्रामवासियों को दीपावली, छठ पूजा, ये जो भी त्यौहार आ रहे हैं सामने, उनको अपने ग्राम सभा के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इस साल मेरा ग्राम सभा इससे भी बढ़कर आने वाले समय में छठ पूजा और गोवर्धन पूजा जो भी होता है उसमें आगे कार्यक्रम किया जाए और कार्यक्रम कराया जाए। मैं अपने गाँव वासियों से यही बात कहूँगा। और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ अपने ग्राम सभा के लिए कि आज छठ माता का पूजा मतलब सर पे आ चुका है, 27 तारीख को है जी। और जहाँ में छठ माता का पूजा चढ़ता है उसमें नवदान पंडुहा जो कहा जाता है, जो छठ माता का लोग औरत झाँक देते हैं, जो बोलते हैं धार देने के लिए, वो देते हैं, लेकिन उसमें गंदगी का पानी जो कहा जाता है कि अनेकों तरह से भरा हुआ है। यानी जिस तालाब में छठ माँ की पूजा होती है, अग्र दी जाती है सूर्य की, उसी में आपकी ग्राम सभा की जो नाला है वो उसी में गया है, वहीं से निकलता है। उसी में लोग बहाते हैं जी। उसमें प्रधान का एक बार नहीं करते हैं, इसको बोला जाए, कहा जाए। अगर आप ग्राम सभा के प्रधान बन जाएंगे तो फिर क्या उसके लिए आप क्या? मेरा पहला लक्ष्य हो रहेगा, मेरा पहला लक्ष्य हो रहेगा कि किसी का उसमें पंडुहा ना बहे। मैं अपनी कोशिश करके पंडुहा का जितना लोग का पानी है उसको निकलवा के मैं महिमा कढ़ाई है मैं उसमें डलवाऊँ, उसमें उनको चारों तरफ मेरा यही सोच है, मैं चारों तरफ उसको शुद्धिकरण कराऊँ और शुद्धिकरण उसको अच्छा में काम कराऊँ। मेरा अंतिम सवाल आपसे सर यही है, क्योंकि आप तो ग्राम सभा के प्रत्याशी भी हैं और आप लड़ेंगे भी अपना, जो भी चूँकि हर एक सदस्य, हर एक लोग जो है लड़ते हैं अपने अपने हिसाब से, और भी लोग लड़ेंगे। आपके कोई टक्कर में है तो बता दीजिए। अभी तो मेरे टक्कर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब आने वाला समय, अभी तो घर घर के बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान से जो भी है हमारा ही नाम ले रहे हैं कि चंदन बाबा, और मैं घर घर पहुँचता हूँ। मुझे किसी की परिचय बताने की जरूरत नहीं है, लोग मुझे बच्चा जानते हैं कि चंदन बाबा
एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी के एक ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहे हैं। घर घर के मेरे गांव में 420 घर है जी। लेकिन 420 घर के टोटली लोग मुझे जान रहे हैं, ये समाज सेवी हैं, ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सबके लिए, ये कोई बंदा मेरे गांव में नहीं कह सकता कि चंद्रमा मेरे साथ गलत कोई काम किए, गलत कोई बात किए या मुझे लगाया बढ़ाया। मेरा काम अभी तक ये नहीं है। क्या दावा रहेगा आपके इस चुनाव में? मेरा दावा यही रहेगा, विकास का दावा मैं पहले करूँगा और दावा तो मेरी बहुत हैं गांव के लोगों के साथ। आज मेरा गांव इस जगह पर लड़ रहा है जो कभी नहीं कोई सोचा होगा। 70 साल कुछ गांव के लोगों को आपने वादा भी किया है, चुनाव के आने के रुख देखते हुए गांव के लोगों से वादा भी करते हैं? हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं गांव की जनता मेरे साथ देती है तो मैं इसको पूरा करूँगा, किसी भी हाल में पूरा करूँगा। प्यार से बतिया के, हंसा के, लड़ा जैसे ही बात करना होगा मैं बात करूँगा, उसको पूरा करूँगा। यानी गांव के विकास के लिए तत्पर रहेंगे आप? मैं किसी भी हाल में तत्पर रहूँगा। अंतिम सवाल आपसे सर यही है कि अगर आप ग्राम सभा के प्रधान हो जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी गांव के विकास के लिए? कौन सा प्रथम स्टेज आप उठाएंगे? मेरा पहला स्टेज यही है कि सबके दरवाजे पर हो। दूसरा मेरा लिस्ट है, जितना विधवा बुजुर्ग जितने लोग हैं पेंसिल बनवाने का, सारे लोग पेंसिल के लोग हैं, उनका पेंसिल का काम कराएंगे। हमारा तीसरा लक्ष्य है ग्राम सभा में जो पुलिस गांव में आती है, पुलिस गांव में ना आए, मेरा ये तीसरा लक्ष्य रहेगा। चौथा लक्ष्य है पोखरा का सुंदरीकरण, नाला का जो पानी निकलता है उसका। पांचवा मेरा लक्ष्य रहेगा। मेरा लक्ष्य तो 11-12 में अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हूँ कि मैं अपने ग्राम सभा को करके दूँ। ये मेरे ग्राम सभा के कहें कि हाँ 70 साल मुझे नहीं मिला, आज 5 साल मुझे मिला और कोई मुझे दिया। धन्यवाद सर आपको। नमस्कार।